भारतीय सेना में देश की सेवा करने और कारगिल युद्ध में दुश्मन को धूल चटाने के बाद जब एक सैनिक अपने गांव लौटा तो उसने केवल सम्मान के साथ जीवन बिताने का रास्ता नहीं चुना, बल्कि अपने गांव की तस्वीर और तकदीर बदलने का संकल्प लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत तसीमो के सरपंच प्रतिनिधि राम अवतार फौजी की, जिन्होंने सरपंच बनकर मात्र 5 वर्षों में विकास की ऐसी मिसाल कायम की जिसकी चर्चा आज पूरे क्षेत्र में हो रही है। कैसे एक पूर्व सैनिक ने गांव के विकास को अपना मिशन बनाया और कैसे तसीमो आज क्षेत्र की आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में पहचान बना रही है, देखिए विशेष रिपोर्ट। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत तसीमो आज विकास की एक नई पहचान बन चुकी है। जिस गांव में वर्षों से चली आ रही समस्याएं लोगों की किस्मत बन गई थीं, वहां पिछले 5 वर्षों में ऐसे ऐतिहासिक कार्य हुए हैं जिनकी मिसाल पूरे क्षेत्र में दी जा रही है। इस बदलाव के केंद्र में है ग्राम पंचायत तसीमो की सरपंच नीलम परमार के पति राम अवतार फौजी। आपको बता दें कि नीलम परमार 15 मार्च 2020 को ग्राम पंचायत तसीमो की सरपंच बनी थी। नीलम के पति राम अवतार ने भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद गांव की सेवा को अपना लक्ष्य बनाया और विकास की ऐसी गाथा लिखी जिसकी चर्चा आज हर जुबान पर है। बताया जाता है कि गांव में पिछले 50 वर्षों से पोखर की समस्या लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई थी, लेकिन सरपंच प्रतिनिधि राम अवतार फौजी के प्रयासों से इस समस्या का स्थायी समाधान कराया गया। इतना ही नहीं, गांव में युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए खेल स्टेडियम का निर्माण कराया गया, कचरा संग्रहण केंद्र स्थापित किया गया और ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में विकसित करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। तसीमो की सबसे बड़ी पहचान बना है शहीद स्मारक, जिसका निर्माण कर गांव के वीर सपूतों के सम्मान को नई ऊंचाई दी गई। इसके साथ ही जिला स्तरीय शहीद मेले की शुरुआत कर शहीदों की स्मृतियों को संजोने और नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जागृत करने का सराहनीय प्रयास किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 5 वर्षों में जितने विकास कार्य हुए हैं उतने शायद बीते कई दशकों में भी नहीं हुए थे। यही वजह है कि आज तसीमो ग्राम पंचायत विकास, स्वच्छता, खेल और राष्ट्रभक्ति के क्षेत्र में एक मिसाल बनकर उभरी है। मेरा नाम रमेश गौड़। बताओ, आप सरपंच के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं सरपंच के बारे में ये कह रहा हूँ, इसने बहुत विकास किया है। सरपंच ने बहुत विकास, तसीमो गांव में बहुत सारे सरपंच हो गए, बहुत चले गए, आए गए और गए, मर गए, पर ये लड़का बहुत इंटेलिजेंट लड़का है, इसने बहुत विकास किया है। मैं राजेंद्र मित्तल, ये जो खड़े हम जिस स्मारक पे, ये हमारे सरपंच साहब की देन है, जो कि ये एक विवादित जगह थी जिसमें झगड़े और मैं जानता हूँ कहीं मानसिक क्षतिग्रस्त हो सकते थे। उस जगह को उन्होंने अपने अंडर में लेकर एसडीएम साहब से, कलेक्टर साहब से बगादौड़ी करके इतना उन्होंने सहयोग किया कि ये एक शहीद स्मारक बना दिया। जो हमारे गांव के शहीद हुए थे 11 अप्रैल 47 में, उनकी याददाश्त में आज तक कोई ऐसा स्मारक नहीं था हमारे पास खुद के, जो कि हम उन शहीदों को याद कर सकें। कहीं इधर उधर भागते रहते थे, अब ये स्मारक बन गया है और सरपंच साहब ने तो इस गांव में जितने भी काम किए वो सब अच्छे ही किए हैं। गांव में बनवाया शहीद खेल स्टेडियम। तसीमो गांव में 5 बीघा जमीन पर खेल स्टेडियम था, लेकिन ये सिर्फ कागजों में था, क्योंकि स्टेडियम की दीवारें जर्जर थी। आवारा गौवंश विचरण करते रहते थे, जगह जगह गड्ढे, गंदगी, पानी भरा रहता था, जिस कारण स्टेडियम की हालत बहुत खराब थी। वहीं कुछ लोग इस पर अतिक्रमण कर फसल उगाने लगे थे, जिस कारण ग्राम पंचायत की खेल प्रतिभाओं को पंख नहीं लग पा रहे थे। जिस पर सरपंच प्रतिनिधि राम अवतार फौजी ने सबसे पहले खेल स्टेडियम को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया, मजबूत दीवारें बनवाई, मिट्टी डलवाकर समतल कराया और घास लगवाई। अब राम अवतार फौजी के प्रयास से खेल मैदान अपने मूर्त रूप में आ गया है। पूरे मैदान को अच्छी तरह व्यवस्थित किया गया है। व्यायाम करने के लिए यहाँ ओपन जिम उपकरण लगवाए हैं। शौचालय आदि की व्यवस्था भी अच्छी कर दी गई है, जिससे अब गांव की खेल प्रतिमाएं रोजाना यहाँ प्रैक्टिस करती हैं और खेल की दुनिया में अपने जीवन को संवारने के प्रयास कर रही हैं। खिलाड़ियों को अच्छी सुविधाएं मिलने से तसीमो में अब 200 से अधिक फुटबॉल के लड़के लड़कियां खिलाड़ी हैं।
स्टेडियम में जिला स्तरीय फुटबॉल लीग का आयोजन हो चुका है, जिसमें राजस्थान की 50 से अधिक टीमों ने हिस्सा लिया था। मेरा नाम तन्वी शर्मा है। यहाँ पर मैं फुटबॉल खेलने जाती हूँ और यहाँ पर ग्राम सरपंच ने हमारे खेल के लिए बहुत सारी सुविधाएं हमको दी हैं, जैसे कि फुटबॉल, जो भी फुटबॉल का वो सामान होता है वो हमारे सरपंच साहब ने दिया है। मेरा नाम कुलदीप परमार, मैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर और यहाँ स्थानीय विलेज से ही हूँ। और ये जो हमारा खेल मैदान है, यहाँ पर बच्चे हैं, यहाँ पर निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। राजकीय विद्यालय का ये हमारा खेल मैदान है। इसमें ग्राम पंचायत तहसीलों की तरफ से काफ़ी महत्वपूर्ण विकास के कार्य कराए गए हैं। आप देख रहे हैं जो हरा भरा घास का मैदान है और जिसमें जो घास लगाई गई है ग्राम पंचायत के सहयोग से लगाई गई है। काफ़ी ग्राम पंचायत के द्वारा शौचालय वगैरह भी इसमें बनवाए गए हैं। जरूरतमंदों को हर साल बांटते हैं 500 कंबल। राम अवतार फौजी गरीब, विधवा, दिव्यांग, अनाथ, असहाय और जरूरतमंदों के प्रति भी अच्छी सहानुभूति रखते हैं, जिसकी वजह से वे मकर संक्रांति के अवसर पर हर वर्ष फौजी गार्डन तसीमों में एक भव्य समारोह का आयोजन करते हैं, जिसमें वे विधवा, दिव्यांग, अनाथ, असहाय, जरूरतमंद और गरीबों को प्रतिवर्ष 500 से अधिक कंबलों का वितरण करते हैं। यह कार्य वे लंबे समय से करते आ रहे हैं। जब वे सरपंच नहीं थे तब भी सामाजिक कार्य को हर वर्ष करते थे। तसीमों में शुरू किया जिला स्तरीय शहीद मेला। तसीमों के शहीदों की याद और सम्मान में काफी समय पहले गांव में जात लगती थी। समय के साथ जात का क्रेज कम होने लगा और करीब 20 वर्ष पहले ये जात बंद हो गई। फौजी ने शहीदों के सम्मान में इस जात को बड़ा और आधुनिक रूप देते हुए तसीमों गांव में जिला स्तरीय शहीद मेले का आयोजन शुरू करवाया है, जो बड़े स्तर पर लगाया जाता है। इस मेले में विभिन्न तरह के सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जाता है, जिसमें दूर दूर के ख्याति प्राप्त कलाकारों को बुलाया जाता है। इस मेले को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं, जिससे न केवल शहीदों का सम्मान बढ़ता है बल्कि यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलता है। साथ में मंचीय कार्यक्रमों से लोगों का मनोरंजन भी होता है। इस मेले में कवि सम्मेलन सहित अन्य साहित्यिक गतिविधियों का भी आयोजन करवाया जाता है। जाटो बस्ती की वर्षों पुरानी समस्या का किया समाधान। गांव तसीमों की टंकी वाली गली जाटो बस्ती के लिए जो मुख्य रास्ता था, उसमें बीचों बीच नाला था, जिस कारण इसमें 4 पहिया वाहन नहीं जा पाते थे। ये समस्या देश की आजादी से भी पहले की थी, जिससे जाटो बस्ती के लोग परेशान रहते थे। इतने लंबे समय में तमाम सरपंच बने, कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन जाटो बस्ती के लोगों के इस दर्द को किसी ने नहीं समझा। राम अवतार फौजी ने जाटो बस्ती की इस बड़ी समस्या के दर्द को महसूस किया और समाधान की ठान ली। फौजी ने पूरे नाले को बाहर से बड़े बड़े ब्लॉक मंगवा कर पटवा दिया, जिससे अब जाटो बस्ती तक 4 पहिया वाहन भी पहुंच जाते हैं, जिससे जाटो बस्ती के लोगों को काफी सुविधा मिली है और उन्होंने फौजी का आभार व्यक्त किया है। गरीबों को मिल रहा 8 रुपए में खाना। सरपंच प्रतिनिधि राम अवतार फौजी के अथक प्रयासों से ग्राम पंचायत मुख्यालय तसीमों पर अन्नपूर्णा रसोई खुलवाई गई है, जिसमें 8 रुपए में खाना मिलता है, जहां दर्जनों जरूरतमंद और गरीब लोग रोजाना दोनों समय भरपेट अच्छा खाना खाते हैं, जिससे लोगों को काफी राहत मिली है। सभी को नमस्ते। मेरा नाम ललिता कुशवाहा है और मैं तसीमों ग्राम पंचायत की रहने वाली हूँ। और हमारे यहाँ पे ये श्री अन्नपूर्णा रसोई चल रही है, जो कि हमारे यहाँ के सरपंच साहब हैं श्री राम अवतार फौजी जी, उनका बहुत सपोर्ट रहा है यहाँ पे और उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। जैसे बच्चों का खेल का मैदान है और खरंजा है, नाली है, पोखर है, तो उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और मैं चाहती हूँ कि ऐसे सरपंच हमारे यहाँ पे बहुत बार बार आए। सरकारी अस्पताल में भी कराया निर्माण कार्य। राम अवतार फौजी की ओर से गांव के सरकारी अस्पताल में भी अच्छा निर्माण कार्य और सौंदर्यीकरण कराया गया है। पहले इसके अंदर खुला नाला था, जिससे परेशानी होती थी। हालत ये थी कि अस्पताल के एक गेट को तो बंद ही रखना पड़ता था, लेकिन फौजी की ओर से यहाँ व्यवस्थित तरीके से निर्माण कार्य और सौंदर्यीकरण कराया गया है, जिससे अब अस्पताल के दोनों गेटों से आगमन चालू है। युवाओं के लिए गाँव में बनवाई AC लाइब्रेरी। फौजी की ओर से राजकीय शहीद अंग्रेजी माध्यम उच्च माध्यमिक विद्यालय तसीमों में एक AC लाइब्रेरी बनाई गई है, जिसमें एक साथ 45 छात्र छात्राओं के बैठने की व्यवस्था है। यहाँ वाईफाई की भी सुविधा है। इसमें सोलर सिस्टम भी लगाया गया है, जिससे अब ग्रामीण युवा यहाँ बैठकर रोजाना पढ़ाई करते हैं और अपने करियर को संभालने के प्रयास में लगे हुए हैं।
भविष्य में इस लाइब्रेरी में लैपटॉप लगाने की भी योजना है। कचरा संग्रहण केंद्र की स्थापना। गांव के पास ही कचरा संग्रहण केंद्र की स्थापना करवाई गई है। रामावतार फौजी के प्रयास से तत्कालीन सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया की ओर से यहाँ कचरा गाड़ी उपलब्ध कराई गई है, जिसका संचालन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। ये गाड़ी पूरे तसीमो गांव में घर घर से कचरे का संग्रहण करती है और इसे कचरा संग्रहण केंद्र पहुंचाती है। इसके लिए प्रशासन की ओर से 12 बीघा जमीन का आवंटन किया गया है, जिस पर कचरा संग्रहण केंद्र बनाया गया है, जिससे गांव में साफ सफाई और स्वच्छता का भी अच्छा माहौल है। गांव में बनवाया आधुनिक शमशान घाट। तसीमो गांव का शमशान घाट ऊबड़ खाबड़ था। यहां तक पहुंचने के लिए रास्ता भी ठीक नहीं था, जिस पर सरपंच प्रतिनिधि रामावतार फौजी ने मानवता दिखाते हुए यहां सुसज्जित शमशान घाट बनवाया। यहां तक पहुंचने के लिए रास्ता भी ठीक करवाया। साथ ही बगल में यहां एक अच्छा गार्डन भी बनाया गया है। पूरे शमशान घाट को अच्छी तरह व्यवस्थित किया गया है, जहां नियमित साफ सफाई भी करवाई जाती है। ग्राम पंचायत को दिलवाया आदर्श ग्राम पंचायत का दर्जा। सरपंच प्रतिनिधि रामावतार फौजी के अथक प्रयास से ग्राम पंचायत तसीमो को आदर्श ग्राम पंचायत का दर्जा मिला है। इसके अलावा फौजी ने राज्य हित में भी अच्छा कार्य किया है। उन्होंने ग्राम पंचायत में स्थित स्कूल एवं अन्य सरकारी जमीनों को कब्जाधारियों से खाली करवाकर सरकारी संस्थाओं को सुपुर्द करवाया है। घर घर कचरा पात्र का वितरण करवाया है, जिससे लोग पात्र में ही कचरे को डालते हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में करीब 100 सीसी सड़कों का निर्माण कराया है। साथ ही लगभग 40 नाले भी बनवाए हैं, जिससे गंदे पानी और बरसात के पानी की निकासी के अच्छे प्रबंध हुए हैं। लोगों को आने जाने के लिए अच्छी सीसी सड़कें मिली हैं, जिस कारण लोग सरपंच प्रतिनिधि रामावतार फौजी की तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं। साथ ही फौजी ने ग्राम पंचायत वासियों की समझाइश कर उनमें जागृति लाने का भी काम किया है, जिससे ग्राम पंचायत का सामाजिक सौहार्द अच्छा हुआ है। पहले लड़ाई झगड़े बहुत होते थे, लेकिन अब ये लड़ाई झगड़े बेहद कम हो गए हैं और लोगों में प्रेम भाव पहले की अपेक्षा काफी बढ़ा है। मेरा नाम रेशमा है, मैं तसीमो की रहने वाली हूँ। और मतलब ये सरपंच जी हमारे ऐसे हैं, मतलब इन्होंने खूब नरेगा चलवाया, सारी तसीमो की महिलाओं को रोजगार उन्होंने दिलवाया। हाँ, सही विकास करवा रहे हैं, पानी वानी की सबकी सुविधा है, सड़क की भी सही सुविधा है, सड़क भी बनी हुई है, सही काम कर दिए ग्राम पंचायत। मुरलीलाल मित्तल, इनका कार्यकाल ऐसा रहा जैसा अभी 50 वर्ष से नहीं रहा है जैसा, और उन्होंने वो काम करके दिखाया है जो भविष्य में न तो कोई कर पाएगा और न हुआ है। इतना बढ़िया कार्य रही तो जनता की, तो जनता तो कितना भी काम कर दो फिर भी संतुष्ट नहीं होती है। किस किस काम को आदमी संभाले, किस किस को क्या करे। एक पोखर थी हमारी, वो 100 वर्ष से पड़ी थी, वो उन्होंने करके दिखा दी। पूरे गांव की एक नाक थी, वो उन्होंने तैयार करके, शमशान घाट था वो उन्होंने बना के दिखा दिया। जो जो बड़े बड़े धनाढ़ काम थे उन्होंने आज करके दिखा दिए हैं। और रही छोटी मोटी, तो छोटी मोटी कमियां तो कभी भी किसी पे पूरी नहीं हुई है आज तक। क्या कहना चाहोगे? नया चलाते खूब बढ़िया काम, और पानी की सुविधा है, और ताजे नहीं निकलते, ताजे खूब काम ताजे नहीं करवाते हैं, सब चीज है। अनीसा। मेरा नाम सचिन परमार है। अपने सरपंच के बारे में क्या है? सरपंच के बारे में, हमारा बनेक मोहल्ला था, उसके बगल में एक पोखर है ना, तो 20-30 साल से, जब 20-28 साल का तो मैं हो गया, तो पोखर में जब से बचपन से देखता आ रहा हूँ मैं कि हमारा पूरा मोहल्ला था ना, वो पानी में दबा रहता था। ये सरपंच जी बने हमारे, उसके बाद हमने इनको शिकायत की, इन्हें हमारे पोखर का निर्माण करवाया। तो अभी 2-3 साल से ना पानी का बिल्कुल समस्या निपटान हो गया है। तो जब भी बारिश होती है ना, तो पानी बिल्कुल नहीं भरता है अभी। तो हमारा मोहल्ला है तो पानी से तो छुटकारा मिल गया है। और भी छोटी मोटी परेशानियां हैं, जैसे पेड़, सड़क पे पेड़ लगवाना, और जिस आप जिस सामने देख रही हो हमारा ये बना है शहीद चत्तर सिंह पंचन सिंह, इस पे भी निर्माण करवाया है। मतलब बहुत अच्छा काम हो रहा है अभी तो हमारे गाँव में। तो ऐसा मतलब सरपंच आज तक कभी तो बना नहीं है, और शायद आगे ना बने पाएगा कोई। मेरा नाम मनोज है। यहाँ पर ये अभी फौजी सरपंच साहब रहे थे, ये काम बहुत अच्छे से करवाए थे। ये शहीद स्मारक बना चुका है बगल में, और पोखर पे काम किया था, और बालक कंजरे बनवाए थे, सब काम बढ़िया करवाए थे। सतवीर परमार, और हमारे यहाँ सरपंच साहब ने सबसे मेजर काम तो हमारे यहाँ हमारे
मोहल्ले के अंदर जो एक पोखर का निर्माण हुआ है सबसे बेहतर किया है। चारों तरफ उसके लिए रास्ते बनवाए हैं और उसके लिए क्या नाम है पार्किंग की व्यवस्था है। अशोक सिंह परमार, गांव मेरा जी पंचायत है, तसीमों का रहने वाला हूँ। ये हमारे गांव में बहुत से सरपंच बने, बहुत से काम भाई इस सरपंच ने हमारे ने सब काम अच्छे किए। 5 वर्ष में इतने काम किए हैं कि पोखर 4-6 पोखर हमारी पक्की मंदिर जैसी बन गई। ये हमारा ये छत्र पंचम सिंह का जो बना है, सब स्कूल है। हमारा मरघट है, मरघट हमारे पूरे गांव पूरा हमारी पंचायत बहुत बड़ी है, तो वहाँ मरघट में बहुत अच्छे काम किए। पेड़ पौधा सब बिल्डिंग बनाई बहुत अच्छी, सब अच्छे काम किए हैं। ऐसा सरपंच आगे भी होना चाहिए और हम इसी को हमेशा चाहते हैं और चाहते रहेंगे। तसीमों की ग्राम पंचायत की जनता जनार्दन को मेरा राम राम प्रणाम। तसीमों की जनता जनार्दन ने मेरे पे जो सरपंच बना के विश्वास जताया, उसके लिए मैंने पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ इस गांव के विकास के लिए कार्य किए। हमारे गांव की बड़ी बड़ी जो समस्या हमने बचपन में देखी थी, कई वर्षों पुरानी थी, कि आधे से गांव में जल भराव की समस्या थी, आधे से गांव में खारे पानी की वजह से पानी की समस्या थी। तो जल भराव के लिए हमने आधे से गांव उस पर काम किया था, पूरी जनता का सहयोग मिला। उस पे हमने 3 किलोमीटर के नाले बनाए, वहाँ एक पोखर गहरी कराई थी और आज ये कि वहाँ तकरीबन पानी का कोई जल भराव नहीं और उस समस्या का निस्तारण हुआ। खारे पानी की वजह से आधा गांव किल्लत में था, वहाँ जल जीवन मिशन के तहत हमने 2 टंकियों का निर्माण किया है, वो अभी शायद चालू हो जाएगा। ऐसे ही हमारे गांव की बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स थी, हमारे युवाओं का भविष्य था। जैसे खेल मैदान, हमारे खेल मैदान चारों तरफ से टूटा हुआ था, उसकी बाउंड्री वॉल कराना, गेट लगाना और बच्चों के लिए, युवाओं के लिए 11 लाख रुपए की जिम वहां पे लगाना। तो आज उसका नतीजा है, हमारे अच्छे बच्चे वहां से निकल के प्रतिभाएं चमक रही हैं धौलपुर के अंदर। ऐसे ही हमारी बड़ी प्रॉब्लम्स थी, हमारे पूरे गांव की बहुत बड़ी आबादी है, शमशान घाट की प्रॉब्लम्स थी। वहाँ तो 100 आदमी खड़े होने के लिए जगह नहीं थी, उसके लिए हमने भूमि आवंटन कराई, वहाँ जाके एक गार्डन बनाया और उसको सौंदर्यीकरण हमने शमशान घाट को बनाया। ऐसे ही हमारे हॉस्पिटल्स की प्रॉब्लम थी, हॉस्पिटल में भी काम किया था। हमारी गलियां कई ऐसी थी जहाँ वहाँ 4 व्हीलर गुजर नहीं सकते, उसके लिए हमने फेरो ब्लॉक वहाँ रखकर आज 4 व्हीलर गुजर रहे हैं। इससे भी हमारे गांव में आबादी वाला गांव है, ज्यादा जनसंख्या यहाँ अप डाउन करती है, आसपास के गांव वाले तो एक इंदिरा रसोई अन्नपूर्णा के नाम से हमने एक इंदिरा रसोई के लिए यहाँ आग्रह किया। तो आज तसीमों के अंदर इंदिरा रसोई है, मुसाफिर असहाय गरीब लोग वहाँ डेली दोनों टाइम 8 रुपए में खाना खा सकते हैं। ऐसे ही हमारे गांव के लिए एक हरियाली के रूप में मंजरी लुफिन फाउंडेशन आए थे, उन्होंने पूरी प्लांटेशन की, जगह जगह उन्होंने अपने विश्राम घर बनाए थे। इसका आप देख सकते हो कि तसीमों कितना हरियाली, स्वच्छ तसीमों, ग्रीन तसीमों के नाम से पहचाना जा रहा है। ऐसे ही हमारे गांव के लोग बागों की तकरीबन 30 साल से एक मांग सरकार से, प्रशासन से कंटिन्यूस चली आ रही थी। ये शहीदों की नगरी है, शहीदों की पावन धरा है, इस पर इन शहीदों के नाम से एक स्मारक बनवाया जाए। तो सब पूरे गांव के सहयोग से, तन मन धन से गांव ने सपोर्ट किया। उससे आज अपना एक बहुत अच्छा स्मारक, राजस्थान में शायद पहला स्मारक इतना ऊंचा होगा, ये एक इतना अच्छे लोग अच्छे ढंग से बनाया गया है कि ये मिसाल है, शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। ऐसे ही हमारे गांव में FIR लोग बाग बहुत ज्यादा झगड़ा करते थे, लड़ते थे हमारे से पहले। उन्होंने हमने आग्रह किया, लोग बागों ने हमारी बात मानी, तो हमारे ग्राम पंचायत तसीमों की बहुत कम FIR है। आपस में मेल मिलाप, भाईचारा बढ़ा, हमें बड़ी खुशी है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ उस जनता का, उन्होंने हमारी बात सुनी और लड़ाई झगड़े कम किए थे। गोपालपुरा में भी एक पोखर का निर्माण कार्य कराया, वहाँ जाल भराव की समस्या थी, वहाँ भी निजात मिली है। नंदपुरा के अंदर ग्राम पंचायत तसीमों में आता है, वहाँ शमशान घाट नहीं था, उसके लिए अभी अलॉट किया है, वहाँ शमशान घाट बन रहा है।
हमने इस गांव के विकास के लिए जैसे गांव की जनता ने हमें सुझाव दिए, उनसे पूछा, उनके हिसाब से इस गांव की प्रॉब्लम्स थी तो उनके हिसाब से हमने काम करना शुरू किया। हमें इस जनता ने पूरे 6 साल भरपूर सपोर्ट किया, प्यार दिया। मैं पूरी जनता से आपके माध्यम से आभार व्यक्त करता हूं कि उनका प्यार ऐसे ही हमारे पे बना रहे। कुछ काम रह गए हैं जो हमारे सपने थे, तो वो शायद ईश्वर की दया से, गांव की जनता की, जनार्दन की दया से वो भी प्रयास किए जाएंगे पूरा करने के आगे। और मैं पुनः आपके माध्यम से तसीमों की जनता, जनार्दन को, मातृशक्ति को धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जय हिंद।